जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, जो बच्चे इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल हैं, स्टेनोग्राफर का फॉर्म भर रहे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। उसके एग्ज़ाम डिटेल के बारे में, क्या एग्ज़ाम डिटेल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब एग्ज़ाम होगा, सिलेबस क्या है, ठीक है, क्या क्या पैटर्न है, ये सब जानते हो। देखिए काफ़ी आसान एग्ज़ाम है, तो इसके लिए सबसे पहले चीज़ आप जान लीजिए, इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। अगर आप भर रहे नहीं हैं तो आप भर लीजिए। 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक है। अब इसमें जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। जनरल वालों के लिए 950 है, EWS वालों के लिए 850 है, SC ST के लिए 750। और एक चीज़ और, अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए पढ़ते हैं तो आपको 950 अलग भरना पड़ेगा। अगर ग्रुप C वालों के लिए, जिसमें सिर्फ 12th मांगा गया है, वो अलग से भरते हैं तो उसके लिए आपको 950 अलग देना पड़ेगा। तो काफ़ी पैसा इसमें मांग रहा है, और पैसा आप जानते हो यूपी के फॉर्मों में बहुत लगता है। और इसमें जो एग्ज़ाम है, एक तो ऑफलाइन OMR बेस्ड शीट, एक पेपर होगा प्रीलिम्स का जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरा टाइपिंग, आपको पता ही है, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग जिसके लिए भी भरना चाहते हैं उसके लिए वो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी अलग से, और स्टेनोग्राफर का टेस्ट अलग से होगा 2, ठीक है। अब अधिक जानकारी यहाँ देखते हैं कि 583 पोस्ट है। हिंदी स्टेनोग्राफर की ज़्यादा है 517, और इंग्लिश स्टेनोग्राफर की पोस्ट 66 है। पे स्केल जो ग्रेड पे है वो आपका 5200 से, मतलब 2800 ग्रेड पे इतनी सैलरी पे है। अब इसके लिए आपको कितनी टाइपिंग चाहिए होती है, देखिए, तो अगर स्टेनोग्राफर है उसके लिए 80 वर्ड पर मिनट चाहिए, ठीक है। और जो टाइपिंग है वो आपको चाहिए कितनी, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के साथ। और आपके पास CCC डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, CCC होना कंपलसरी है। अगर CCC नहीं है तो O लेवल भी चल जाएगा, ठीक है, तो आप भर सकते हो। एक चीज़ याद रखो, फिर से बता रहा हूँ, टाइपिंग चाहिए ही चाहिए, 25 से 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग चाहिए। इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, अगर आप हिंदी का भरते हैं तो हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश की भरते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग। और स्टेनो के लिए 80 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको, ठीक है। और इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए भरते हैं तो उसके लिए 100 वर्ड पर मिनट चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। और एज की बात करें तो एज 18 से 40 साल तक के उम्र वाले भर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा 5 साल का, ठीक है, मैक्सिमम। तो 18 से 40 साल के लोग भर सकते हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। पेपर की बात करें तो यहाँ सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, GS मैथ्स आती है। 1.5 घंटे आपको मिलते हैं, 90 मिनट मिलते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। ये तो पहला पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और जो अगली स्टेज टाइपिंग की होती है, अगर आपने हिंदी टाइपिंग के लिए भरा है तो आपको 25 मार्क्स की हिंदी टाइपिंग होगी, और इंग्लिश टाइपिंग का भरा है तो 25 मार्क्स की इंग्लिश टाइपिंग होगी। दोनों ही में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 10 चाहिए 25 में से, ठीक है। मतलब मिनिमम जो है, अगर आपने 25 मार्क्स का है, मिनिमम 10 मार्क्स चाहिए तभी आप क्वालिफाई होगे, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं होगे, ठीक है। और इसमें भी मिनिमम 10 मार्क्स चाहिए। तो 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी, ये टाइपिंग है, स्टेनोग्राफर के लिए नहीं, शॉर्ट हैंड नहीं, टाइपिंग के लिए। स्टेनोग्राफर का जो टेस्ट होगा वो 80 वर्ड पर मिनट होगा हिंदी में, और इंग्लिश वालों के लिए 100 वर्ड पर मिनट होगा 50 मार्क्स का। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टेनोग्राफर का पेपर है तो स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। अगर हिंदी की वैकेंसी अप्लाई कर रहे हो, इंग्लिश के लिए अप्लाई करो तो 100 वर्ड पर मिनट, ये 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 100 मार्क्स का ये होगा आपका पूरा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आसान पेपर होता है काफ़ी। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेके आया, इसी के लिए आप लोग बहुत इसकी डिमांड कर रहे थे। बहुत ही शानदार, जितने का फॉर्म नहीं ना उससे भी कम बैच में, मतलब 800 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। 11 अक्टूबर से हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में आ जाएगा, ठीक है। जो बच्चे ग्रुप C का, स्टेनो का भर रहे हैं, क्योंकि सेम सिलेबस है ग्रुप C का भी, तो जो बच्चे इसका फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं, तो हमारे ऐप में 800 रुपये में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी जाएगी। टेस्ट सीरीज भी उसमें मिल जाएगी विथ स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस, मतलब वीडियोस मिलेंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारी ऐप को एक बार डाउनलोड कर लीजिए, आपको 11 अक्टूबर से उसमें कोर्स आते दिख जाएंगे, ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बाकी इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की आपको इंतजार अगर, तो वो भी वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द नवंबर-दिसंबर में देखने को मिलेगी। पेपर अगले ही साल होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, और मोस्ट प्रोबेबल है इसका भी पेपर अगले साल ही होगा, नेक्स्ट ईयर ही होगा इसका पेपर भी, ठीक है। तो आप अगर करना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड आती है तो एक अच्छा अवसर है आपके लिए दोस्तों। कम मतलब मेहनत में आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि काफ़ी आसान पेपर होता है।